दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में शामिल आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। उसको लेकर भले ही कोई कंट्रोवर्सी हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की जो लीग है पीएसएल, उसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान में अब जो है पेट्रोल और डीजल की इस कदर कमी है, उसके चलते अब पीएसएल सीधे तौर पर प्रभावित होने लगी है। पीएसएल को सिर्फ 2 ही जगह तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, विदेशी खिलाड़ी भी आने से इनकार करे। तमाम इस पूरे मुद्दे पर डिटेल से बातचीत करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रजत हैं। रजत, सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएसएल का जितना हुआ बनाया जाता है, हाँ। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें हम एक एक करके सारी तो बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात पहले ये बताइए कि 2 शहरों तक क्यों सीमित कर दिया गया? नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान वही है जो पीएसएल को एक टाइम पे कहता था यार आईपीएल से बड़ा इवेंट हम कराते हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर खेलने आते हैं, लेकिन अब तमाम क्रिकेटर जा रहे हैं। तमाम विदेशी खिलाड़ी जो खेलने चाहते थे वो छोड़ के जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ है, 2 शहरों में ही पीएसएल का आयोजन होगा, कराची और लाहौर। लाहौर से शुरुआत होगी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीरज भाई की 26 मार्च से पीएसएल की शुरुआत है और शुरुआत के कई सारे मैचेज लगभग जो 6 अप्रैल तक के मैचेज हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे, गद्दाफी में। हाँ, गद्दाफी में। इसके बाद आता है 8 अप्रैल का दौर, जहां के बाद कराची में पूरे मैचेज होंगे, लगातार कई सारे मैचेज वहां पर खेले जाएंगे। खास बात यह है कि मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि अब वो, याद होगा आपको, जब कोविड के टाइम पे आईपीएल वगैरह भी हुआ था, उस समय क्रिकेट होता था तो बिना दर्शकों के होता था। तो लेकिन अब पाकिस्तान में जबकि कोविड जैसा कोई सिचुएशन नहीं है, बिना दर्शकों के पीएसएल खेला जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका फैसला इसलिए लिया गया है कि दर्शक आएंगे तो गाड़ियों से आएंगे, बाइक से आएंगे, कार से आएंगे, तो डीजल पेट्रोल का भी खर्चा होगा, तो वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा, एज अ कंट्री पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की बहुत तगड़ी दिक्कत होने वाली है, जो कि आम लोगों को जो पैसे देकर पेट्रोल डीजल खरीदने चाहते हैं उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यानी कि मिडिल ईस्ट की सीधी लड़ाई का असर यहाँ है, वहाँ उतना नहीं होगा भले ही। बिल्कुल। अब आप उसका देखिए ना कि 1216 किलोमीटर है लाहौर से कराची, और आप देखिए कि चलिए दर्शक नहीं आएंगे, आएंगे ठीक है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ और है कि आप देखिए कि खिलाड़ियों के मूवमेंट को भी मतलब कंट्रोल कर दिया गया है। खिलाड़ी भी नहीं जा पा रहे, खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे यार। फ्लाइट से अगर जाना होगा या बाई बस जाते हैं तो अगर बाई बस जाते हैं तो क्या पता कब अटैक हो जाए। अगर फ्लाइट से जाएंगे तो उसमें भी भाई खर्चे आएंगे। तो पाकिस्तान का जो पीएसएल है, अब वो खिलाड़ियों के जो ट्रैवल कॉस्ट है उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए अब आप देखिए कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आई है। अजय जडेजा ने कहा पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पीएसएल। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब लोग ट्रोल करने लगे, यार पेट्रोल का शॉर्टेज तुम्हारे वहाँ ऐसा हो गया है कि तुम अपने जो पीएसएल को मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट बताते हो, बड़ा इवेंट बताते हो और ऐसा बताते हो कि यार यहाँ दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन अब एक्सपोज होता जा रहा है और इसी वजह से तमाम पाकिस्तानी हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। शोएब अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो पीएसएल बंद हो जाएगा। क्या कहा एग्जैक्टली, स्टेटमेंट बताता हूँ। शोएब अख्तर कहते हैं, सच कहूं तो जिस तरह से खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल में शामिल हो रहे हैं उससे पीएसएल के टिकने की संभावना पर संदेह पैदा हो गया है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पीएसएल बहुत जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि स्थानीय खिलाड़ियों को खेलते देखना भी किसी को पसंद नहीं है। हमारे पास दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उस स्तर की प्रतिभा भी नहीं है। अब नीरज भाई, ये शोएब अख्तर कमेंट कर रहे हैं, जो कि अपने देश के लिए कोई भी खिलाड़ी बोलता ही है, लेकिन शोएब अख्तर साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाबर आजम को, रिजवान को देखने के लिए भी दर्शक नहीं आ रहे और विदेशी खिलाड़ी वैसे ही नहीं आ रहे हैं। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग बचेगा। अंत में वो भी शायद बंद हो जाएगा, अंत में शायद वही होना है जी। अब देखिए, मतलब इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मतलब अब खिलाड़ियों का गुस्सा भी फूट रहा है ना, लगातार बांग्लादेश से आफार करा रहे हैं। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पीएसएल छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं? एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है नीरज भाई कि 26 से पीएसएल है और 28 से आईपीएल है, और आईपीएल का क्रेज हमने देखा है कि मतलब आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयरों को मौका नहीं मिलता है। जो दुनिया के तमाम दिग्गज हैं ना, जो रूट हो, विलियमसन हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं जिनको फैब 4 में से 2 तो खेल ही नहीं रहे हैं। हाँ, फैब 4 में मतलब वो बेंच पे कई बार बैठे होते हैं, कई बार वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। ये आईपीएल का रुतबा है कि आईपीएल में यूं ही नहीं मतलब मौका मिल जाएगा। यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी और ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी ऑक्शन में आते हैं जिनकी बोली कोई नहीं लगाने को तैयार होता है। अब आप देखिए कि जिम्बाब्वे तक के खिलाड़ी पीएसएल से नाम वापस ले रहे हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि पीएसएल का आज स्टेटस क्या है। जैक फ्रेजर मैकगर हैं। अब आप सोचिए, पिछले आईपीएल में दिल्ली के लिए खेल रहे थे, उनको इस बार आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं, टी20 में ओपन कर चुके हैं, इनको मौका नहीं मिला। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उनको भी मौका नहीं मिला। वेस्ट इंडीज़ के जॉनसन चार्ल्स हैं, बड़े प्लेयर रहे हैं भाई, वेस्ट इंडीज़ के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करते रहे हैं। और गुरकेश मोती, अभी वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा गया था, लेग स्पिन से उन्होंने बड़ा प्रभावित किया था। साउथ अफ्रीका के ओटली बार्टमैन हैं,
इस समय 140 से प्लस फेंकने वाले और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा मौजूदा टाइम पे विकेट टेकर बॉलर हैं। और साउथ अफ्रीका टी20 लीग जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट टेकर इस सीजन में भी वो रहे थे। इंग्लैंड के टाइमल मिल्स हैं, एक टाइम टाइमल मिल्स का क्या खौफ था कि आए थे भाई बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, पीएसएल से उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। जिम्बाब्वे के मुजरबानी अभी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया। अब आप सोचिए जिम्बाब्वे के प्लेयर नाम वापस ले रहे हैं। अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह गुरबाज, क्योंकि भाई उनका बनता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो क्लैश हुआ, जो टेंशन हुई, उसके बाद अफगानी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। और श्रीलंका के कैप्टन है दशुन सनाका, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया और खबर है कि वो शायद आरआर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सैम करन वहाँ पर चोटिल हुए हैं तो एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर चाहिए, तो शायद वहाँ दशुन सनाका जुड़ सकते हैं। अब ये प्लेयर्स अपने नाम वापस ले रहे हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पीएसएल की कितनी भद पिट रही है नीरज भाई। अच्छा, वैसे पीएसएल से कई विदेशी प्लेयर्स तो नाम वापस ले रहे हैं, लेकिन एक टीम है दुनिया की जो कि लगातार ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसी टीमें हैं जो कि जिनके खिलाड़ी जो हैं आईपीएल में हिस्सा नहीं लेते हैं। जाहिर सी बात है, फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी तो जाएंगे ही। हाँ, 6 खिलाड़ी हैं। मुस्तफिजुर रहमान, जो जिनकी वजह से आईपीएल की वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई और जिसकी वजह से, उस कंट्रोवर्सी की वजह से बांग्लादेश विश्व कप से बाहर हुआ। उसके बाद से सोरफुल इस्लाम हैं और रियाद हुसैन। बोर्ड का अनापत्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन उनकी भागीदारी अब पूरी तरीके से सरकार की हरी झंडी पर टिकी है। मतलब अब गवर्नमेंट बांग्लादेश की फैसला लेगी, इसलिए लेगी। देखिए, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि क्रिकेट नेशन के तौर पर एक दूसरे को काफ़ी करीब मानते हैं, और हमने देखा था कि जब बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में नहीं खेलेंगे नीरज भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम पाकिस्तान ने ऑफर किया कि आप हमारे वहाँ खेलिए। हालांकि उसमें भी पाकिस्तान की बद पिटी, लेकिन वहाँ पर बोर्ड के एक मेंबर हैं अमीनुल हक, उन्होंने कहा, अब सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे कई खिलाड़ी नहीं जाएंगे और इस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएसएल में सुरक्षा संबंधी कोई भी चिंता है तो निश्चित रूप से हमारे क्रिकेटर वहाँ नहीं जाएंगे। पहले बीसीबी को हमें सुरक्षा स्थिति के बारे में सूचित करना होगा और उसके बाद हम अपनी जांच और अवलोकन के आधार पर आधिकारिक निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि बीसीबी और पाकिस्तान सरकार पर्याप्त सुरक्षा आश्वासन देते हैं तो उन्हें खिलाड़ियों के खेलने पर आपत्ति नहीं होगी। ये उन्होंने कहा कि भाई अगर सुरक्षा की गारंटी, अब आप समझिए बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं, अगर वो मंजूरी, अगर सुरक्षा की गारंटी देंगे तब हम खेलेंगे। अब आप समझिए कि बांग्लादेश भी एक तरीके से पीएसएल और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रही है। शहबाज शरीफ जो वहाँ सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, जो कहते हैं यार हम बड़े बड़े क्रिकेट लीग आयोजित कर सकते हैं, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ 2025 का हुआ, लेकिन अब देखिए कि पीएसएल पर संकट इस तरीके से नीरज भाई आ गया है कि बीसीबी की तरफ से भी अब सवाल उठाया जाने लगा है। और सवाल उठना लाजमी भी है भाई। हर टीम को, हर बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की चिंता होती है, तो जाहिर सी बात है बीसीबी को भी है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी है। और अगर सुरक्षा कारणों की चिंता बनी रही तो यही बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी कि पीएसएल में खेलने के लिए नहीं भेजेगा। ये भी बड़ी बात है। मोहसिन नकवी, जब ये तमाम खिलाड़ी जब नाम वापस ले रहे हैं ना, तो मोहसिन नकवी ने चेतावनी दी है। वही ट्रॉफी चोर। हाँ, ट्रॉफी चोर, पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि यार जो लोग जा रहे हैं कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पिछले साल भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, कॉर्बिन बॉस, जिन पर पीएसएल से 1 साल का प्रतिबंध लगाया था। इस बार भी वही होगा। उन्होंने कहा कि आईपीएल से टकराव कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं तो हमें भी बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ मिल रहे हैं। हम पीएसएल को स्थगित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पूरे साल और कोई समय नहीं है। तो ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। अब आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात नीरज भाई, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, पीएसएल की शुरुआत 2016 में हुई। वो पीएसएल भी तब कराते हैं जब आईपीएल होता है। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, हमारे पास पूरे साल और कोई समय नहीं है, क्योंकि यार बाकी पूरी दुनिया जो है इंडिया में आईपीएल खेल रही होती है, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट टीमें हैं, और इसीलिए उनको भी मजबूरी है कि उसी वक्त कराएं। बाकी नॉर्मल टाइम पे आप करा के देख लो तो पता लग जाएगा। पीएसएल में पता लगे कि यार कोई खेलने वाला ही नहीं है, पता लगे बाबर आजम खुद टाइम ना दे पाए पीएसएल। मतलब स्थिति पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की स्थिति बहुत दयनीय है और एक्सपोज हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेट एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने, वहाँ का बोर्ड और वहाँ का मैनेजमेंट। खैर, अब तक की चीज़ों से तो यही स्पष्ट होता है कि भले ही पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को 2 शहरों तक ही सीमित रखे, लेकिन जिस हिसाब से प्लेयर्स अपना नाम, इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना नाम वापस ले रहे हैं पीएसएल से, उस लिहाज से देखा जाए तो पीएसएल का, माफ़ कीजिएगा, जो इस बार का प्रदर्शन है, मेरे को नहीं लगता कि उस कदर सटीक बैठेगा। बहरहाल 26 तारीख से ये जो पूरा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, देख लेंगे कि आईपीएल के सामने पीएसएल इस बार कितना टिकता है। और क्या ऐसा तो नहीं कि शोएब अख्तर जिस तरह से कह रहे हैं कि अगली बार तक जाते जाते शायद पीएसएल का बोरिया बिस्तर ही निपट जाए। खैर, इस पर लगातार ज़रूर भारतीय फैंस की निगाहें होंगी। आपके हिसाब से क्या पीएसएल में
में जो बाकी विदेशी खिलाड़ी हैं उनका ना जाना सही फैसला है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।